हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स इन कैलकुलस का पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक्स इन कैलकुलस का पेपर जो है बेसिकली ये 2 या 3 तरह से पेपर थे। मैंने देखे हुए हैं कि एक ही साल में 2 या 3 पेपर हैं। सभी का यूपीसी एंड प्रोग्राम कोड सब कुछ सेम है। ठीक है, तो हम वो दोनों तीनों जो पेपर्स हैं वो सॉल्व कराएंगे, सभी सॉल्व कराएंगे। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपका शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए में जो है वो पूछा गया है हमारे पास, जो शो करना है वो है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास ये है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल ही पूछा ना, कॉन्टिन्यूएशन नहीं पूछा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमें फंक्शन को डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, देखो अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये टर्म नेगेटिव रहेगी एंड ये टर्म भी नेगेटिव रहेगी। तो हमें बट मोड की वजह से पॉजिटिव चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस एक्स एंड माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली 1 माइनस 2x अगर x लेस देन 0 है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी बट ये टर्म नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x से x कट जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगर हमारे पास ऐसा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, यानी कि x प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब हमें चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f, अगर हम a पे चेक करें a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 0 पे चेक करें हम। ठीक है, तो 0 माइनस एच यानी कि ये टर्म 1 माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 माइनस एच पे ये वाला टर्म डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं और ए की जगह बेसिकली 1 माइनस 2, ये होता है ए माइनस एच, ए की जगह मुझे पुट कर देना है 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2h। ठीक है, 1 प्लस 2h हो गया। ठीक है, माइनस अब एफ ए एट 0 पे क्या है, ये 1 है अपॉन ये हो जाएगा माइनस एच, तो ये कट गया हमारे पास, ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 2h अपॉन माइनस एच, एच से एच कट गया तो ये हो गया माइनस 2। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव तो होगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच, यानी 0 से कुछ बड़ा, 0 से कुछ बड़ा के लिए ये टर्म 1 ही डिफाइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और f0 जो है वो 1 माइनस एच इक्वल टू 0 अपॉन एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 0 हो गया तो यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देखो अब सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखें
तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। तो ये जगह लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच 1 से कम के लिए ये डिफाइन है हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस और f1 जो है वो है हमारे पास 2x, तो यहाँ से 2x माइनस 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन एच, तो ये हो गया 0, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर देखें तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन ये हो जाएगा h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच के लिए हमारे पास फंक्शन है ये वाला, तो 2 इसलिए ये हो जाएगा 2x प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने, ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 1, ठीक है। तो f बेसिकली f1 प्लस एच, तो 2 1 प्लस एच, ठीक है, 2 1 प्लस एच, और ये हो गया हमारे पास माइनस 1, 2 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि f1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये, देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2h माइनस h, सॉरी माइनस ये 1 था, ये 1 है, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट बेसिकली बच जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, तो ये हो जाएगा हमारे पास h अपॉन h, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब फंक्शन जो है सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट जो है वो है हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ sin टू द पावर 5x एंड cos qx, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमें कोशिश करना है कि पहले इसको sin x cos x की फॉर्म में बदल लें, या sin nx cos nx की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है sin nx एंड cos nx का nth डेरिवेटिव हमें पता होता है। तो देखो किस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास sin x cos x का क्यूब, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर x, इसको लिख सकता हूँ 1/2 sin 2x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास का क्यूब है, 1/8 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x एंड sin क्यूब 2x, ठीक है। नाउ वी नो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से एंड अगर sin क्यूब t अगर हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 sin t माइनस sin 3t अपॉन 4, यानी बेसिकली sin 3t का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, sin 3t इक्वल टू होता है हमारे पास 4 sin क्यूब t माइनस 3 सॉरी प्लस sin 3t 3 sin t, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हमने ये यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, सो इक्वेशन किसके इक्वल चल रही है, sin 5x एंड cos qx के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1/8 तो 1/8 रहेगा ही, ठीक है। sin स्क्वायर x की जगह cos ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x एंड अपॉन 2
ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3 साइन, अब टी की जगह तो बेसिकली 2x है ना, तो जनरल फॉर्मूला बताया था, तो 2x एंड माइनस साइन 6x अपॉन ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है, तो ये हो गया 1/64, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos 2x, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तो हमारे पास अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं तो हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है फॉर्मूला देखो, साइन ए कोस बी इक्वल टू 1/2 साइन 2a, ठीक है, एंड साइन सी कोस बी इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा साइन सी प्लस डी प्लस साइन साइन एंड सी माइनस साइन बी, साइन सी माइनस बी, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो अब इन फॉर्मूलाज का यूज करके मैं लिख सकता हूँ 1/64, ठीक है, 1/64 एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे अच्छा पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो अभी फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले ये हो जाएगा 1/64, अब देखो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 साइन 2x एंड माइनस साइन 2x एंड 3 का मल्टीप्लाई तो हुए और cos 2x, ठीक है, एंड यहाँ से n का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 6x एंड प्लस साइन 6x एंड cos 2x, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है, एंड ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों को यूज किया तो 1/64 ये रहेगा, ठीक है, 3 साइन 2x, ठीक है, 3 साइन 2x एंड जब यहाँ पे ये हो जाएगा तो हमारे पास इसको लिख सकता हूँ मैं 3 साइन 2x, इसको लिख सकता हूँ 3 है 2 है, यहाँ एक बार मैं देख लेता हूँ 3 ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन 2x cos 2x ये है, बट हमारे पास ये 2 का डिवाइड करें, 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4x, ठीक है, माइनस 3/2 साइन 4x, क्योंकि 2 साइन 2x एंड cos 2x वाला फॉर्मूला यूज कर दिया बेसिकली ये, ठीक है, साइन ए डॉट साइन बी, सो साइन ए साइन बी इक्वल टू ये हो गया हमारे पास साइन ए cos ए, ठीक है, तो इसके हेल्प से हमारे पास ये हो गया, ठीक है, अब जब ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से अब देखो साइन 6x से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, साइन 6x से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें तो साइन 6x cos 6x, तो एक बार हमारे पास साइन c प्लस बी यानी ऐड होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1/2 साइन 8x, ठीक है, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये 1/2 इस तरह से ब्रैकेट से बाहर होता है स्टूडेंट फॉर्मूले में, ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस एंड हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, तो अब यहाँ से और इससे इन दोनों की हेल्प से एक ही साइन 4x रह जाएगा, तो ये होगा 1/64 3 साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस सॉरी माइनस साइन 6x एंड ये हो जाएगा प्लस 1/2 साइन 8x, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली y, अगर मैं y इक्वल टू ये टर्म दूँ, क्या y इक्वल टू अगर मैं ये बोलूँ तो, ठीक है,
ये हो गए हमारे पास y, ठीक है। अब फिर देखो आपको फॉर्मूला तो कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली हर उसको फॉर्मूला को निकालने के लिए बैठोगे। और अगर आपको फॉर्मूला चाहिए ही तो आपको एक प्लेलिस्ट देखिए आप, मेरी एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे टॉपिक्स एंड कैलकुलेशन फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस के नाम से एक पूरा लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे हमने इनके जनरल एंड डेरिवेटिव और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं इससे सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। अब हमें पता है अगर y इक्वल टू साइन एन एक्स है तो उस कंडीशन में nth डेरिवेटिव जो होता है वो होता है पहले, ठीक है, nth डेरिवेटिव जो होता है, सॉरी nth ने के एक्स लिखो इसको, ठीक है। तो ये होगा के टू द पावर n साइन के एक्स प्लस एन पाई बाई 2। तो यहाँ से अब मैं y nth डेरिवेटिव लिख सकता हूँ 1/64, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 टू दी पावर n साइन 2x, ठीक है, माइनस 4 टू दी पावर n साइन 2x माइनस 6 टू दी पावर n साइन 6, सॉरी भाई 2 कहाँ गया, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2x प्लस n पाई बाई 2 माइनस 4 टू द पावर n साइन 4x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है, माइनस 6 टू द पावर n साइन 6x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे सिमिलर प्लस 1/2 a टू द पावर n साइन 8x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। सुन, ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका u इक्वल टू होमोजेनियस आयलर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखो लेट z इक्वल टू साइन u, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, तो अगर मैं साइन u इक्वल टू निकालूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर एक्स कॉमन ले लूँ, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ और नीचे से एक्स कॉमन ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स एक कट जाएगा तो पावर 1 बच जाएगी और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, सॉरी ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर 1। तो बाय आयलर थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू एन जेड, यानी कि n इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा z, ठीक है। और तो z की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन u, अभी तो z ही लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो z इक्वल टू साइन u है, ठीक है। तो यहाँ से डेल z अपॉन डेल x अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव अगर करें तो cos u एंड डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू cos u डेल u अपॉन डेल y, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये दोनों वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़, ठीक है, ये सभी जो हैं हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos u ऑब्वियसली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन u। तो यहाँ से x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू cos u का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा tan u, साइन u अपॉन cos u इक्वल टू tan u, जो कि हमसे प्रूफ करवाया था।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।